प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 1 से 17 वचन को हम मनन करते हैं। और इस वचन को जब पढ़ते हैं तो प्रभु ने मुझे कुछ रेवलेशन की बातें बताई है कि परमेश्वर किस तरह से आगे स्त्रियों का उपयोग करेगा वुमेन्स डे के लिए। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया और ये मेरे प्रभु की तरफ से प्रकटीकरण है। प्रकाशित वाक्य 12। परमेश्वर ने यौवानों को सृष्टि से पहले या अंत तक क्या होने वाला है उसका विवरण प्रकाशित वाक्य में इस 12वें अध्याय में प्रभु ने दिया है। पृथ्वी के युग में शुरुआत से 3 स्त्रियों का वर्णन लिखा हुआ है जो बच्चों को पैदा करने वाली है। और जब भी बच्चा पैदा हो रहा था तभी शैतान उनके सामने आया था और शैतान उन बच्चों को पैदा होने से रोक रहा था, उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो परमेश्वर के प्लान को नष्ट करना चाहता है। जब प्रकाशित वाक्य 12 का इस अध्याय को जब हम पढ़ते स्त्री और अजगर के बारे में, तो जब इसे पढ़ते हैं तो इसे लगता है कि ये एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, पर उसका विवरण हमको समझने के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। परंतु परमेश्वर की आत्मा है जो हमें सब बातों का प्रकटीकरण देते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर ने 3 स्त्रियों का जिक्र किया है। पहली स्त्री जिसका जिक्र किया गया है वह है प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 1 से 4 में पहली स्त्री का जिक्र किया है। लिखा है कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पाँव के तले और उसके सिर में 12 तारों का मुकुट था। अगर एक स्वर्ग में ये चिन्ह यौवानों ने देखा है तो ये अगर चिन्ह देखते हैं हम तो ये शरीर में इम्पॉसिबल है कि एक स्त्री सूर्य को ओढ़े है, चांद को अपने पाँव तले लिए और सिर में उसके 12 मुकुट है। ये शरीर में इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। परंतु आत्मिक बातों में अगर देखते तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जिस पहली स्त्री को बनाया था उसको सूर्य मतलब आकाश, चांद आकाश और उसके 12 गोत्र पृथ्वी के जो लोग हैं, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अधिकार दिया। मतलब पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार परमेश्वर ने उस स्त्री को दिया जिसका नाम हवा था। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा कि हवा का जिक्र किया। पहली स्त्री जिसने बच्चे को पैदा किया उसका जिक्र किया गया यहाँ पर कि वो हवा थी। हवा के वंश में प्रभु ने कहा कि 12 तारे का मुकुट मतलब 12 गोत्र उसी के द्वारा, उसी के जनरेशन के द्वारा है। और उत्पत्ति अध्याय अगर 1 और 27 और 28 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो इस वचन की जो शुरुआत के रेफरेंस हमें, इस शुरुआत की किताब उत्पत्ति का रेफरेंस हमें परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 12 में दिया है। कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि सारे पृथ्वी का और सारी सृष्टि का अधिकार मैं तुझे देता हूँ, आकाश और पृथ्वी का अधिकार तुझे दिया गया है, सब जाति पर, सब लोगों के ऊपर, सब पशु पक्षी पर, प्राणियों के ऊपर तू अधिकार करेगा। और जब परमेश्वर ने आदम को हवा के विषय में ये कहा था कि तुझे ब्लेस करूँगा बोल के, परंतु बाइबल बताती है कि जब शैतान उनके सामने आया तो पाप के कारण आदम और हवा ने वो अधिकार को खो दिया। पर वो समय था कि जब स्त्री ने पाप किया वो गर्भवती होगी। दूसरा वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 2 में लिखा है कि वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा थी। उत्पत्ति एक जो जिक्र किया है रेवल्यूशन 12:2 में, वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। ये हवा का जिक्र किया कि जब परमेश्वर ने हवा को कहा था कि उत्पत्ति 3:16 में उसने कहा था कि तूने पाप किया है और शैतान ने तुझे भरमाया, इसीलिए अब से तेरे गर्भ पर एक मैं पीड़ा डालूंगा
और वो पीड़ा ऐसी रहेगी कि तू जब बच्चे को जन्माएगी तो तुझे बहुत सा दर्द होगा, परंतु तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 3 वचन में पढ़ रहा हूँ। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसको सिरों पर 7 मुकुट थे। एक और चिन्ह दिखाई दिया, बोलता है कि एक लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। ये भी जैसे इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि आज तक हमने सांप को कभी भी ज़्यादा सर नहीं देखे, ना ही सांप के ऊपर सींग देखे, परंतु ये चिन्ह हो सकता है शैतान के 1 से ज़्यादा सिर है और उसके सींग है। ये शैतान का चिन्ह वहाँ पर दिया है। 7 मुकुट का मतलब है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के जो 7 दिन बनाए, तो शैतान को भी मनुष्य ने पाप करने की वजह से शैतान को लीगली अधिकार मिल गया कि वो मनुष्य को सताए। और शैतान ने क्या किया, वो लाल अजगर इसके लिए कहा गया है कि लाल अजगर का मतलब है वो मनुष्य जो लाल मिट्टी से बना है, उसका पीछा करने वाला अजगर जिसका नाम शैतान है। शैतान का जिक्र किया है। उत्पत्ति अध्याय 3, 14 और 15 में परमेश्वर ने पहला श्राप अगर किसी प्राणी को दिया था तो वो है सांप। उसने कहा कि जीवन भर तू मिट्टी को चाटता रहेगा। इसका मतलब है वो लाल अजगर हमेशा लालसा करेगा कि मैं कैसे इस लाल मिट्टी से बना हुए मनुष्य को खत्म करूं। उसको चाटता रहेगा, उसका पीछा करता रहेगा, परमेश्वर ने कहा। और प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 4 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। उसकी पूंछ में मतलब उसकी पूंछ में बाइबल में एक ही वचन में लिखा है कि मैंने शैतान को, लूका का अध्याय 10 और 19 में लिखा है, मैंने शैतान को आकाश से गिरते हुए देखा और प्रभु ने कहा कि उसके सिर और पूंछ का अधिकार दिया, क्योंकि शैतान सिर से डंक मारता है और एक दूसरा पूंछ से अपने जहर को खोलता है। इसका मतलब है कि उस शैतान ने आकाश के 1/3 स्वर्गदूत के दिलों में जहर डाल दिया। पूंछ से जैसा डंक मारता है, बिच्छू जैसा डंक अपनी पूंछ से मारता है, वैसे उसने उन 1/3 स्वर्गदूत को जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उनको उसने क्या किया, उनको भरमाया, उनमें विष डाला और वो 1/3 स्वर्गदूत एक जो आकाश से गिरे उसे उसने दूषित कर दिया। वो जो स्वर्ग देते अभी वो शैतान के रूप में हो गए। इसका जिक्र किया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चासी थी, जब बच्चा पैदा हुआ तो कहा है कि उसको उसने निगल लिया। हालेलुया। क्या किया, बोलता है कि वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ था कि जब वो बच्चा जन्मे तो निगल ले। और यही हो गए हवा के साथ जब उसने उसका बच्चे पैदा हुए। पहले उत्पत्ति अध्याय 4 और 1 से 15 अगर हम पढ़ते तो वहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है कि पहला हवा का जो बच्चा केन और हाबील जो हो गए उसको शैतान ने निगल लिया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के पीछे पड़ा हुआ था। उसने उसको बहकाया और उसको ख़त्म किया, जिसका जिक्र किया है केन और हाबील। ये जो पहले हवा के बच्चे थे उन बच्चों को शैतान ने नष्ट किया। इसका मतलब है पहली स्त्री जिसने बच्चा पैदा किया वो हवा थी और वो पाप करने से अब शैतान ने, परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी, ये हवा के द्वारा मैं ब्लेस करूँगा सृष्टि को और आगे बढ़ाऊंगा, उसके बच्चे वंश होंगे। पर जैसे बच्चे को जन्म दिया शैतान ने क्या किया, पाप लाया, आज्ञाकारिता लाया, व्यभिचार हुआ और इस वजह से क्या हो गया कि वो पाप की संतान कहली। तो पहली जो स्त्री पैदा हो गई जिसने बच्चा पैदा किया वो पाप की संतान कहलाई, प्रभु कहता है, आमीन। और दूसरे स्त्री का जो जिक्र किया है वो है प्रकाशित वाक्य 12, 5 और 6 को अगर पढ़ते हैं, वो बेटा जन्मेगी जो लोहे का दंड लिए हुए का सब जातियों पर राज करने पर था। वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार गई थी। वहाँ 1262 दिन वो रहे।
और दूसरी स्त्री जब कहा कि जब वो बच्चा जन्मेगी तो लोहे का दंड, मतलब है कि लोहे का दंड, अगर लोहा जो कठिन होता है, जो इसका मतलब है स्ट्रांग होता है, वैसा ही प्रभु बोला कि जो बच्चा पैदा होगे वो सारी सारी जातियों पर राज करने वाला ऐसा होगा। और ये बच्चा जब पैदा हुआ तो क्या होगा कि यकायक इसके जीवन में एक आशीष आएगी, परंतु वो आशीष बदल जाएगी। और ये जो लिखा है उत्पत्ति अध्याय 16 में, इसको हम पढ़ते हैं 3 से 13 में, जो दूसरी स्त्री है जिसका जिक्र किया है प्रकाशित वाक्य 12 में, उसका नाम हाजिरा है। हाजिरा एक अब्राम की एक दासी थी, सारा की दासी थी, और अब्राम की दूसरी पत्नी बनी। जब सारा को बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने अब्राम से कहा कि मेरी दासी जो गुलामी से मिस्र देश से 10 साल उनके साथ रही थी, उससे तू विवाह कर। और वो अब्राम की पत्नी बनी, और सारा की दासी गुलामी से आई हुई थी। परंतु अब्राम के द्वारा, मतलब है कि सारा का जीवन में एक गुलामी का जीवन था वहाँ पर जो लिखा हुआ है। परंतु अचानक उसकी आवाज़ सिंहासन के पास पहुँची, मतलब उसको ब्लेसिंग्स मिली, अब्राम के साथ की ब्लेसिंग्स उसको मिली, ताकि वो ब्लेसिंग उसको मिली कि वो बच्चे पैदा करे। और जब बच्चे पैदा हो गए तो वो सारा को तुच्छ जानने लगी। इसका जिक्र किया है उत्पत्ति अध्याय 16 3 से 13 को पढ़ते हम, तो वहाँ पर जिक्र किया कि सारा ने अब्राम से कहा कि शादी कर तू उससे, और शादी की। और जब उसको पता चला कि हाजिरा को कि मैं गर्भ होती है, तो सारा को तुच्छ जानने लगी। तो सारा ने क्या किया कि अपने पति से कहा कि देख ये मुझे ऐसा कहती है, तो उसने पति ने कहा वो तेरे वंश में है, तो उसको कुछ भी कर सकती है। तो सारा ने उसको क्या किया, जंगल में भेज दिया। हालेलुया। और जंगल में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया जब वो पेट से थी, क्योंकि उसकी जो प्रार्थनाएं थी वहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 में ऐसा लिखा है कि 5वें वचन का बी भाग को पढ़ रहा हूँ कि यकायक, मतलब जो दासी थी, हाजिरा एक दासी थी, दासी तो का, पर अचानक उसके जीवन में परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास पहुंचा देगी। हालेलुया। और उसका एक बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन पर, जब वो गर्भवती हो गई तो हाजिरा की लाइफ बदल गई। अब वो अधर्मी थी, वो अब्राम की वजह से धर्मी बन गई। और परमेश्वर ने कहा कि तेरी प्रार्थना मेरे सामने पूछी, पर उसने सहारा का अपमान किया। एक स्त्री जब दूसरी स्त्री का अपमान करती है तो वो परमेश्वर की नज़र में आज्ञाकारिता होती है। और उसने जो पाप किया कि सारा से उसने सही व्यवहार नहीं किया, और उसके लिए बाइबल कहती है कि प्रकाशित वाक्य 12 और 6 वचन में कि स्त्री उस जंगल का भाग गई, वो जंगल में गई और जंगल में वो रोती रही, और परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया। हालेलुया। और वो बच्चे को उसने उसके लिए रोती रही, और वहाँ परमेश्वर ने कहा कि जंगल में कुछ दिन, वो बच्चे का नाम इस्माइल कहा गया। पहली जो स्त्री थी उसने पाप किया, वो पाप था, पाप की संतान थी। पर दूसरे स्त्री ने जो पाप किया वो शरीर के द्वारा, एक स्त्री दूसरी स्त्री को जब कदर नहीं करती, वैल्यू नहीं देती है, उसका मान नहीं रखती है, तो वो स्त्री हाजिरा थी और दूसरी स्त्री सारा थी के ऊपर अधिकार करने की कोशिश की। उत्पत्ति अध्याय 16 5 और 6 में हाजिरा वो स्त्री थी जो हवा के बाद जंगल में जाने वाली थी। पहली स्त्री जो पाप की स्त्री थी वो जंगल में गई, और दूसरी स्त्री जंगल में जाने वाली हाजिरा थी। क्यों? उसने गलतियां की थी। जंगल का मतलब है निर्जन जीवन, जंगल का मतलब है कि बाट नहीं पता है, रास्ता पता नहीं। जंगल का मतलब है जानवर, रिस्क है। जंगल का मतलब है कांटे। और हवा के बाद जो हवा, आदम और हवा जो वाटिका में रहते थे और उन्होंने भी पाप किया, वो जंगल में परमेश्वर ने उन्हें भेजा। एक खराब जीवन, एक प्यास का जीवन, एक भटका हुआ जीवन, फल रहित जीवन उन्होंने वहाँ पर जिया। तो उसके बाद ये दूसरी स्त्री थी हाजिरा, जिसने परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसकी प्रार्थना सिंहासन के पास ज़रूर पहुँची, पर उसकी गलतियों की वजह से परमेश्वर ने उसकी गलतियों को सुधारा, और उसकी जो प्रार्थनाएं थी वो सिंहासन पर पहुंची, और उसको एक बच्चा पैदा हो गया। वचन में लिखा है
उत्पत्ति अध्याय 16, 10 और 12 में पढ़े कि वो लोहे का दंड का मतलब है, वहां पर लिखा हुआ है कि वो राज्य करेगा। हालेलुया। और उस कौम का नाम इस्माइल के द्वारा जो मुस्लिम कौम पैदा हो गई, और इस्माइल पैदा हुआ जाति पर राज करते रहा। आज तक वो जाति प्रबल है, सारे सृष्टि में है। तो दूसरी स्त्री को जो बच्चा पैदा हुआ वो शरीर की संतान कहलाई। आज लोग शारीरिक चीज़ों में ले शरीर की संतान हाजिरा को पैदा करते। हाजिरा है वो। जितने भी लोग शरीर की चीज़ों के लिए अपनी चीज़ों को बताओ शारीरिक चीज़ है, वो हाजिरा के वंश के हैं। और जितने पाप करते हैं वो हवा के वंश के हैं। तीसरी स्त्री का जो जिक्र किया गया है बाइबल में प्रकाशित वाक्य में, वो है प्रकाशित वाक्य 12, 7 से 17। वहाँ पर मैं एक एक वचन तीसरा चिन्ह के बारे में पढ़ूंगा। 7 और 8 वचन में लिखा है, फिर स्वर्गदूत में लड़ाई हुई, मिकाइल और उस स्वर्गदूत अजगर में लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उन्होंने एक फिर जगह न रह सके। फिर से वचन को पढ़ूंगा। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके स्वर्गदूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह न रही। ये क्या बता रही है? ये स्वर्ग का एक चिन्ह बताया गया है कि मिकाइल और उसके स्वर्गदूत एक तरफ है, और अजगर जो शैतान है और उसके स्वर्गदूत एक तरफ है। दोनों लड़ रहे। कभी लड़ सकते हैं जब एक पृथ्वी पर एक स्त्री एक पुरुष जब प्रार्थना करता है तो क्या हो जाता है? स्वर्ग में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, धर्मी स्त्री जब प्रार्थना करते, धर्मी पुरुष जब प्रार्थना करता है, तो क्या होता है? मिकाइल जो लड़ने वाला स्वर्गदूत है वो अंधकार की शक्तियों से लड़ता है। मतलब जो तीसरी स्त्री का जिक्र किया है वो प्रार्थना करने वाली एक स्त्री है। जब पृथ्वी पर हम प्रार्थना करते तब स्वर्ग में स्वर्गदूत और शैतान में युद्ध होता है। तो वो जो स्त्री के बारे में लिखा वो प्रार्थना करने वाली स्त्री। 9 और 10 वचन में लिखा है, तो वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस है और शैतान कहलाता है, वो सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग में ये बड़ा शब्द सुनाई दिया, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष देने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता है, गिरा दिया गया है। ये जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने शैतान को किस तरह से गिराया। यशाया का अध्याय 14 उसमें 12 से 19 और यजकल 28 12 से 17 वचन में परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान किया था कि मैं शैतान की योजना को कैंसिल करूंगा। वहां पर लिखा ये भोर के चमकने वाले तारे तो कैसे पृथ्वी पर पटका गया। तू तो कहता था कि मैं जाति जाति पर राज्य करूंगा, कैसे गिरा गया? क्योंकि परमेश्वर ने प्लान बनाया था उस इब्लिस को गिराने के लिए। हालेलुया। और उस जो स्त्री 11 और 12 वचन अगर हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य का 12 में 11 और 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणी को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये कारण है स्वर्ग और उनके रहने वाले मग्न हो। ये पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि शैतान को किसने हरा दिया? बोला को मेमने के लहू के द्वारा, जिसकी गवाही वचन के कारण को जयवंत हुआ। उस तीसरी स्त्री का नाम मरियम है, जिसके द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। जो पहली स्त्री हवा को बच्चे जन्म पैदा करने का पाप में डालने को शैतान था, जिस दूसरी स्त्री को हाजिरा के द्वारा आज्ञा करने के कारण स्त्री के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने के कारण शरीर में फंसाया, उसी तीसरी स्त्री का नाम मरियम था। पिता परमेश्वर ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया, मरियम के द्वारा यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। कोलोसियन अध्याय 2 का 15 ये उसने अंधकार की सारी शक्तियों का खुल्ला तमाशा कर दिया। तो तीसरी स्त्री है जो परमेश्वर की संतान ठहरी है,
वो है मरियम। हालेलुया। आज आपको इस हैप्पी वुमन डे के लिए, इस वचन के लिए, आप ना तो हवा के वंश के है, ना हाजिरा के वंश के पैदा है, पर आप है मरियम के वंश के है। मरियम के द्वारा आपकी संतान आशीष है। उस हवा के बच्चे को शैतान ने ख़त्म किया और हाजिरा के उस बच्चे को भी शरीर में उकसा दिया, परंतु जो कुछ मरियम के द्वारा पैदा हुआ वो आत्मा में हुआ, वो अनंत काल के लिए हुआ। उसने शैतान के सारे कामों को नष्ट किया। प्रकाशित वाक्य 12 का 13 वचन अगर पढ़ते हैं कि जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर मैं गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को बेटा जन्मित सताया। यीशु मसीह का जब जन्म हो गया तो शैतान ने उसको छोड़ा नहीं कि अभी जन्म हुआ मैं भाग जाता हूं, पर उसने उसको सताया। लिखा है कि मत्ती का अध्याय 2:13 से 15 में लिखा हुआ है कि वो सब जगह पर शैतान ने क्या किया, उसने सब जगह उसको भरमाया, उसके पीछे लगे। स्वर्गदूत ने उकाबों के नाई, उसने जब वो सता रहा था और मरियम के द्वारा यीशु मसीह को मारने के लिए जो हेरोदेस राजा तैयार हुआ था, तो उसी समय यूसुफ को परमेश्वर ने उकाब के नाई लिखा। उकाब आया, उकाब का मतलब है स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने बोला कि ए यूसुफ, तू अपने बेटे को छोड़कर मिस्र को चला जा, क्योंकि हेरोदेस राजा तेरे भाई। मतलब शैतान ने यीशु मसीह को सताने के लिए पूरा कोशिश किया था। हालेलुया। उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि बड़े उकाबों के 2 पर स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा मिस्र को जा। तो शैतान ने क्या किया, 15 से 17 में उन्होंने वचन में लिखा है कि सांप ने उसी को पीछे अपने मुंह से नदी के पानी बहाकर उसे उस नदी को बहा दिया, परंतु पृथ्वी के सब स्त्री सहायता को अपने मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर से अपने मुंह में बहाती ली। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, उसकी शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर हुए, लड़ने को गया और समुद्र में बाल। तो शैतान ने क्या किया, बोला कि वहां पर नदियां बहा दी। हालेलुया। तो जब उसे पता चला कि कौन हो बच्चा जो उद्धारकर्ता पैदा हो गया, हेरोदेस राजा को जब पता चला, मत्ती का अध्याय 2:16 से 18 में, तो उसने कहा कि ज्योतिषियों ने बताया नहीं उसे कि कौन बच्चा पैदा। तो उसने क्या किया, उस शहर के यरूशलेम के जितने भी 2 साल के बच्चे थे उस सभी को मार दिया। रामा में बोला आंसुओं की नदी बहा गई, लोग राहेल के लिए रोने लगे। इसका मतलब है मासूम और बेजान लोगों को हेरोदेस राजा ने मार दिया। तो जो नदी के बारे में जिक्र किया है वो है जो उसके माता पिता है जिनके 2 साल के बच्चे को मारा गया, उनके आंसू उसकी नदियां शैतान ने बहा, क्योंकि उसको लगा इनमें से ही कोई तो यीशु मसीह उद्धार करता होगा तो वो मर जाएगा, परंतु परमेश्वर ने वो मरियम की उस संतान को बचाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी परमेश्वर ने एक बच्चे को पैदा किया तो तभी शैतान ने उसको मारने की पूरी कोशिश की, परमेश्वर के उसके जनरेशन को कोशिश की। जैसे पहली स्त्री पाप की संतान हुई हवा, दूसरी स्त्री शरीर की संतान हुई हाजिरा, पर तीसरी स्त्री परमेश्वर की संतान होगी मरियम। उसने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। पहली स्त्री ने शैतान के द्वारा भरमाई गई, वो पाप की संतान हुई। दूसरी स्त्री को तुच्छ जानकर शरीर की संतान हो गई, परंतु तीसरी स्त्री परमेश्वर की प्रार्थना की स्त्री हो गई, और इसीलिए वो परमेश्वर की संतान हो गई, और उस स्त्री के द्वारा वंश बचा। हम लोग लाखों लोग, करोड़ों लोग आज यीशु मसीह में बचाए गए। तो प्रकाशित वाक्य 12 में 3 स्त्रियों का वर्णन किया। पहली स्त्री बाप की संतान जिसका नाम हवा, दूसरी स्त्री शरीर की संतान हाजिरा, तीसरी स्त्री परमेश्वर की संतान मरियम। ये जो वचन है आप इसे मनन करना, प्रकाशित वाक्य 12 और मेरा वचन को मैच करना। मैं रेफरेंस के साथ आपको सारे वचन को बोला हो। मैंने तुलना की है कि प्रकाशित वाक्य 12 की तुलना मैंने हवा के जीवन से की है, हाजिरा के जीवन से की है और मरियम से की है। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।